मेरा सवाल आपसे ये है कि भारत ने कृषि और डेयरी सेक्टर में रियायत जो अमेरिका को नहीं दी, उसका गुस्सा कहीं ना कहीं ट्रंप का ये देखने को मिल रहा है भारत पर। जी। जी। देखिए, जो ट्रम्प साहब हैं, हम्म। जब से इलेक्शन था और उनका एक वेव था, उन्होंने जो उनके विरोधी थे उनको सभी को एड्रेस किया। ये ट्रेड वॉर के जरिए से, और कनाडा का भी आप देखें तो कनाडा को तो उन्होंने और भी थ्रेट किया। तो ट्रम्प साहब ने जो पॉलिसीज की हैं वो उनकी एक पॉलिसी है, और जो वर्ल्ड का सिक्योरिटी ऑर्डर्स है, जियो पॉलिटिकल ऑर्डर्स हैं, वो भी शिफ्ट हो रहे हैं। और आज रशिया और यूक्रेन की वॉर से आप ये देखें कि काफी वो उस पर जो है प्रभावित कर रहा है। तो ये ट्रम्प साहब जो है ट्रेड वार को एक वेपन मान के इसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जियो पॉलिटिकल सिक्योरिटी ऑर्डर भी। जी। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार ये 1920 और 1930 में जो अमेरिका ने स्मूथ और हाउली टैरिफ एक्ट लागू किया था, जिसमें आयात पर भारी शुल्क लगाए गए थे, उसका नतीजा ग्रेट डिप्रेशन और वैश्विक व्यापार युद्ध, जो कि क्या ट्रंप उसी इतिहास को दोहरा रहे हैं? क्या भारी टैरिफ से वैश्विक मंदी की नई शुरुआत हो सकती है ये? जी। देखिए, आज वर्ल्ड जो है ग्लोबल फैमिली है, जो ग्लोबलाइजेशन के दौर में प्रत्येक चीज जो है प्रभावित कर रही है। तो ये कुछ एक इंडस्ट्रीज हैं प्रत्येक कंट्री की, वो कहते हैं कि भाई हमें इसको नहीं लगाए और इससे जो है हमारा ग्लोबलाइजेशन से ठीक रेट है। और उसके बाद में आप देखें कि जो व्यापार है ग्लोबलाइजेशन आने के बाद में काफी एक्सपेंड हुआ है, और काफी कंपटीशन भी आया है, डोमेस्टिक मार्केट में भी आया है, इंटरनेशनल मार्केट में भी आया है। तो ये ट्रम्प साहब जो है इसको जो है गलत तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो इंडिया के विषय में कहते हैं कि जी रेसिप्रोकल है। इंडिया को से पहले उन्होंने पॉइंट आउट किया कि आपके टैरिफ रेट जो है बहुत ज्यादा है। तो लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ट्रम्प साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि रिकंसीडर करें, रिव्यू करें जिस पॉलिसी को। और अमेरिका एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है एंड इज ए बिग गन। तो उनको जो है एक वर्ल्ड को मैसेज देना चाहिए, लिव एंड लेट लिव। वहीं भारत की अगर बात की जाए, भारत स्वतंत्र रूप से काम करना चाह रहा है, साथ ही स्वतंत्र विदेश नीति को अमेरिका शायद पसंद नहीं कर पा रहा है। 1971 में भी भारत ने सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि की और बांग्लादेश युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया, यहां तक कि 7वां बेड़ा भेजा। फिर 1998 में परमाणु परीक्षण पर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे। क्या आज भी अमेरिका भारत को उसी कंट्रोल मोड में देखना चाहता है? क्या रूस से तेल खरीद इसलिए अमेरिका की आंखों में ये चीज चुभ रही है? जी। देखिए, जो अमेरिकन की जो फॉरेन पॉलिसीज है वो अपने हितों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। उनका एथिक्स और मॉरलिटी तो इतना नहीं है जैसे हमारा इंडिया है। हमारा एक अपना एथिक्स है, एक मॉरलिटी है, और हमारी विदेश नीति उसी बेस पे है। लेकिन अमेरिका के लिए ये मैटर नहीं करता। अमेरिका अपना इंटरेस्ट देखना चाहता है। आप ये देखें, पाकिस्तान के अंदर वहां पे उन्होंने बेस बनाए, और जितने भी वेपनरी, जितना भी इक्विपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। और 71 में जैसा आपने बताया, उन्होंने पूरा उनको सपोर्ट किया। इवन 65 में जो पैटर्न टैंक्स थे, जो कि वेरी फास्ट मूविंग और बहुत एजाइल थे, उनको भी उन्होंने दिया। लेकिन वेपन देना या एड करना पाकिस्तान को इज नॉट ए जस्टिफाइड, एंड उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए थे उनको। और भी जब आप ये देखें, अफगानिस्तान के वॉर के टाइम पे भी कितना उन्होंने इक्विपमेंट इनको दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ जो है तारीफ हो, उन्होंने काफी उनको हेल्प किया है, फंडिंग भी की है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो सेल्फ सेंटर्ड पॉलिसी है, एथिक्स बेस्ड और मॉरलिटी बेस्ड नहीं है। और भारत आत्मनिर्भर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो नारा दिया है,
हम काफी आत्मनिर्भर हैं। आप देखो वेपन और इक्विपमेंट जो डिफेंस फोर्सेस के हैं, आज हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा मौका है, हमें एक अपॉर्चुनिटी है चैलेंजेस के साथ कि हम इससे उभर के आएंगे। और जैसा मैंने पहले बताया, ये 3-4 सेक्टर को ही ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। जी, चीन की अगर बात की जाए, भारत का सपोर्ट करना एक रणनीतिक और सामरिक ये कहीं ना कहीं नजर आता है। 1962 के युद्ध के बाद चीन और भारत के रिश्तों में बार बार उतार चढ़ाव आए। हाल के वर्षों में गलवान संघर्ष भी देखा गया, बॉर्डर टेंशन भी होती रहती है चीन के साथ, हम लगातार देखते रहते हैं। साथ ही व्यापार विवाद भी रहते हैं। क्या चीन का यह समर्थन सिर्फ अमेरिका को घेरने की चाल है, या यह ब्रिक्स देशों में एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है? क्या भारत को इस चीज से सतर्क रहना चाहिए? इस पर क्या आपका पक्ष है? जी, जी। देखिए, जहां तक हम चाइना की बात करें, चाइना भी अपना एक सेल्फ सेंटर्ड पॉलिसीज है। वो ऐसा नहीं है कि भारत के साथ खड़ा है। आप ये देखें, वो अपने हितों पे और जो उसका कोई एथिक्स और मॉरलिटी नहीं है, वो पहले देशों को लोन देता है, फिर उसको कब्जे में लेता है, फिर अपना व्यापार का देखता है, तो वो अपने इंटरेस्ट देखता है। तो चाइना का जो ये फॉल्स फ्रंट है, पर वर्ल्ड के अंदर वो एक अमेरिका को टक्कर देना चाहता है, अमेरिका को बताना चाहता है, तो ये उसके विषय में है। बट हमें जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और इन जो अमेरिका से हमारा जो तो कहीं ना कहीं सर ये चीन की चाल समझ में आती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार के लिए एक बड़ा इशू बनती जा रही है। चाहे चीन का भारत का समर्थन हो या भारत की अपनी नीति, यह साफ है कि अब आर्थिक और कूटनीतिक रणनीतियों का ये दौर है। आने वाले समय में भारत को अपने हितों और वैश्विक संबंधों के बीच संतुलन साधना होगा। क्या भारत इस दबाव का सामना करते हुए अपनी स्वतंत्र नीति को बनाए रख पाएगा, या मजबूरन रणनीति बदलनी पड़ेगी, यह तय करेगा आने वाला वक्त। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TNV न्यूज़। नमस्कार।